नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में सवाल को हम लोग एनालिसिस करेंगे जो कि दीपान्विता घोष के द्वारा बार बार ये यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने बताया कि सर इस सवाल के बारे में थोड़ा एनालिसिस कीजिए और हमारा ओपिनियन जानना चाहा। तो मैं इस सवाल के बारे में, हमें लगता है इस सवाल में कुछ प्रॉब्लम है और उस सवाल को हम लोग देखेंगे और उसके बाद इसको बनाएंगे और इसका एनालिसिस करेंगे और अपना वैल्यूबल फीडबैक आप भी लिख सकते हैं। तो ये क्या सवाल है? ये सवाल जो बेस्ड है एक्लेमेटाइजेशन और बोर इफेक्ट पर सवाल बेस्ड है। हाई एटीट्यूड पर ए नंबर ऑफ compensatory mechanism operates over period of time to increase the attitude tolerance in humans, which is called acclimatization. And the following process statement of purpose with the compensatory changes. तो बता रहा है क्या कि आप ऊंची एटीट्यूड पर जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉम्पनसेटरी चेंजेस होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेमेटाइजेशन कहते हैं। अगर हाई एटीट्यूड पर जाते हैं तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस दिया गया है और इसमें से आपको चूज क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हम लोग इस इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्लेमेटाइजेशन क्या है और बोर इफेक्ट क्या है। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक्लेमेटाइजेशन क्या है। एक नेचुरल प्रोसेस है जो ग्रेजुअल फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी करता है एज इट्स गेट यूज टू न्यू क्लाइमेट कंडीशन। अगर आप पहाड़ के ऊपर जाते हैं या अपने हाई एटीट्यूड पर जाते हैं तो उसमें कुछ चेंजेज होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टिंग टू एटीट्यूड और एल्टीट्यूड, और इसमें इसको बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं इसको। इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं? पहला जो चीज़ है कि आवर बॉडी जो है ऑक्सीजन कंजम्पशन मैकेनिज्म में क्या होता है कि नीड इनफ ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है। तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो क्यों, तो हाई एल्टीट्यूड पर लेस ऑक्सीजन के चलते हमारा बॉडी को कीप सप्लाई ऑक्सीजन मेंटेन करना है, तो हमेशा कंपनसेटरी चेंजेस ह्यूमन बॉडी ऑब्जर्व किया जाता है। तो क्या कंपनसेटरी चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं उसको देखते हैं पहले थोड़ा सा। पहला जो चीज़ है कि बॉडी जो हमारा मॉनिटर करता है ब्लड ब्लड ऑक्सीजन लेवल है, स्पेशल सेंसर हैं। और कौन से उस सेंसर का नाम क्या है? कैटोइड बॉडीज हैं जो लोकेटेड होते हैं कैटोइड आर्टरी इन द नेक। ये करता क्या है, दो तरह का चेंजेस करता है। एक इमीडिएट चेंजेस करता है, और इमीडिएट चेंजेस में क्या करता है, आपके सांस की संख्या को बढ़ा देता है, हार्ट फील जो ब्रीथिंग हो रहा फास्ट होने लगता है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड टू पिक अप द ऑक्सीजन, पिकअप करने के लिए बढ़ा देता है उसके अमाउंट को फ्रॉम द योर एल्वेओली टू लंग्स। तो दूसरा जो चीज का साइड इफेक्ट क्या होता है, ये तो इमीडिएट इफेक्ट हुआ, साइड इफेक्ट होने लगता है कि ब्लड बिकम्स मोर एल्कलाइन। ध्यान रखिएगा, ब्लड बिकम मोर एल्कलाइंस। तो पीएच ब्लड का बढ़ने लगता है, ध्यान रखिएगा, ब्लड का जो पीएच है बढ़ने लगता है। और किडनी क्या करता है, इसके अटेम्प्ट बैलेंस द ब्लड पीएच गेटिंग रिड एक्सेस अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इन यूरिन, और साथ साथ आरबीसी इंक्रीज कर देता है 2,3-DPG। ये हमारा क्या है, साइड इफेक्ट है। जब हम पहाड़ पर ऊपर जाते हैं तो ब्लड हमारा एल्कलाइन होने लगता है, पीएच इंक्रीज करने लगता है, और साथ साथ 2 DPG और बाइकार्बोनेट का जो एक्सेस अमाउंट गेट रीड होने लगता है यूरिन के थ्रू। लॉन्ग टर्म चेंजेस क्या होते हैं कि आपका बॉडी फ्यू वीक में बॉडी रीस्ट्रक्चर करता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर छोटे स्तर पर चेंजेस लाता है। जैसे किडनी प्रोड्यूस करने लगता है एरिथ्रोपोइटीन, ध्यान रखिएगा एरिथ्रोपोइटीन, जो लॉन्ग टर्म चेंजेस में ऑब्जर्व करते हैं। साथ साथ यह जो है बोन मैरो प्रोड्यूस करता है मोर एंड लार्ज आरबीसी, आरबीसी की जो अमाउंट साइज है वो बढ़ जाता है और ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। साथ साथ कैपिलरीज की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ जाती है, मोर कैपिलरीज बिगन होने जाता है बॉडी, ताकि हर एक पार्ट में टिश्यू का ऑक्सीजन जो पहुंचाया जा सके। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म चेंजेज होता है और शॉर्ट टर्म चेंजेस भी हमको देखने को मिलता है। साथ साथ हमने बोर इफेक्ट के लिए अलग से एक वीडियो भी बनाया, आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बोर इफेक्ट क्या कहता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, तो ये कहता है कि ये जो शिफ्ट होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट, राइट में क्या होता है, शिफ्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड डिक्रीज पीएच और बोथ। तो चूंकि इसको हम लोग बोर इफेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आइए हम लोग उस सवाल को देखते हैं। तो ये सवाल को अब देखने के पहले क्या बोल रहा है
कि द इनिशियल इंक्रीज, आपको चूज करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है, रिलेटिवली स्मॉल इन हाई एल्टीट्यूड, इंक्रीज कर जाता है वेंटिलेशन, और यह इंक्रीज करते जाता है ओवर द फ्यू नेक्स्ट डे, तो ये बढ़ते रहता है। बिल्कुल सही है। हमने ये भी देखा है कि RBC रेड ब्लड डू पीजी भी इंक्रीज कर जाता है, अभी हमने देखा है। एंड ब्लड बिकम्स मोर एल्कलाइन, ब्लड बिकम्स मोर एल्कलाइन, देखिए मैंने ये भी इस बात के बारे में जिक्र किया, मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि ब्लड बिकम्स मोर एल्कलाइन, पीएच इंक्रीज कर जाता है, ये भी सही है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये तो बिल्कुल सही है कि आपका जो शिफ्टिंग क्या होता है, राइट साइड में शिफ्टेड होता है, राइट साइड में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट, जो कि सही नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। अब अगली स्टेटमेंट की बात ही है, द पीएच ऑफ सेरिब्रोसाइनल स्पाइनल फ्लूइड फर्दर इंक्रीज, ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो ऑप्शन क्या है, जो एनटीए ने ऑप्शन दिया है, डी और ई दिया है। तो अब अगला सवाल उठता है कि इसके लिए क्या एविडेंस है आपके पास, जो ऐसा आप कह रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप इस पेपर को देखिए, है ना, व्हाट हैपेंस टू द स्पाइनल फ्लूइड पीएच एट हाई एल्टीट्यूड। आज पेपर को देखिए, इसमें सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कि ह्यूमन सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड पीएच ड्यूरिंग ग्रेविटाइजेशन हाई एल्टीट्यूड रिस्पायरेटरी कंट्रोल होता है और हाइपोक्सिया होता है। इस तरह से स्पाइनल जो फ्लूइड है लेस इन इंक्लाइन डायरेक्शन में, लेस में क्या हो जाता है लेस इंक्लाइन में हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला कि फर्दर इंक्रीज, जो कि स्टेटमेंट क्या है, सही है। और यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डी कैसे होगा। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। अगर हमने कुछ एक्सप्लेनेशन में कुछ भी अगर डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप पसंद करते हैं तो जेके बायोलॉजी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग द वीडियो।